बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। नर्सरी जूनियर, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको हरूफ तहजी के जो हरूफ सिखाए थे, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा पढ़ाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपने खुद भी इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी। हमने पढ़ा था अलीफ, अलिफ मद आ, यानी अलिफ की फैमिली में क्या है, अलीफ, अलिफ मद आ। फिर हमारे पास कौन सी फैमिली आती है, बे की फैमिली। बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, टे के ऊपर तोएं, से के ऊपर 3 नुक्ते। इसी तरह आज हम जीम की फैमिली पढ़ेंगे, जो कि मैं आपको फ्लैश कार्ड से भी जीम दिखाती हूँ। जीम किस तरह होता है, ऐसे सीधी लाइन यानी लेटी हुई लाइन और साथ गुलाई वाले हरूफ को इस तरह करना है। आपने गुलाई में लिखना है इसको, और उसके अंदर कितने नुक्ते हैं, एक। जीम की फैमिली बिल्कुल इसी तरह ही होगी। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जीम, चे, हे, जो कि शक्ल तो सबकी एक जैसी है, लेकिन हमें इनकी पहचान इनके नुक्तों से होती है। ठीक है, इनकी आवाज़ इनके नुक्तों की बिना पे बदल जाती है। जैसे जीम के अंदर कितने नुक्ते, एक नुक्ता, तो जीम। चे के अंदर कितने नुक्ते हैं, 3। हे का कोई नुक्ता नहीं है। खे के ऊपर कितने नुक्ते हैं, एक नुक्ता। तो जीम, चे, हे, जो कि शक्ल से तो एक जैसे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ और इनके नुक्तों की बिना पे हम इनकी पहचान करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको जीम और जीम की फैमिली को लिखना बताती हूँ। प्यारे बच्चों, जीम जो है आपने दूसरी लाइन से, यानी हमारे पास कितनी लाइनें होती, 1 2 3 4, कितनी लाइनें होती हैं, 4। तो हमने जीम जो है नीचे वाली 3 लाइनों में लिखना है, यानी सीधी लाइन, पहले हमने छोटी सी लाइन बनानी है, उसके साथ सीधी लाइन, और गुलाई में इसको करना है कि हम इसकी दूसरी लाइन तक पहुंच सकें। अब मेरे साथ आप डॉट्स पे जब लिखेंगे तो आपको क्लियर होगा हमने कैसा लिखना है। यानी छोटी सी लाइन बनाई, 1 बनाया, लेटी हुई लाइन सीधी, और गुलाई में करते हुए इसको इस तरह से लाएंगे कि इसको दूसरी लाइन से टच करेंगे, या दूसरी लाइन से थोड़ा सा ऊपर। और कितने नुक्ते हैं, एक नुक्ता है जीम के अंदर। आपने फिर फॉर्मेशन की कुछ इस तरह डॉट्स लगा के इसको लिखना है, और नीचे से इसको कुछ इस तरह गोल कर देना है। फिर एक नुक्ते पे आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जीम के अंदर एक नुक्ता, उसके बाद हमारे पास आ जाता है चे। अब चे के अंदर आप देख सकते हैं कितने नुक्ते हैं, 3 नुक्ते। तो चे भी बिल्कुल जीम की शक्ल की तरह, यानी कि सीधी लाइन, और इधर से ऐसे आते हुए हम इसको गुलाई में कर देंगे। और फिर आप मेरे साथ चे भी डॉट्स पे लिखे। प्यारे बच्चों, आपने भी इसी तरह ही बार बार लिखने की प्रैक्टिस करनी है, डॉट्स पे, फॉर्मेशन के डॉट्स पे और 1 डॉट पे, ताकि आपको प्यारा प्यारा लिखना आए। फिर फॉर्मेशन के डॉट्स मामा से कुछ इस तरह लगवाएं और उसकी प्रैक्टिस करें, और 1 डॉट पे। तो मुझे बताएं, जीम में कितने नुक्ते थे, एक नुक्ता, और चे में कितने नुक्ते हैं, 3 नुक्ते। नेक्स्ट हमारे पास है हे का कोई नुक्ता नहीं होता। मैंने आपको बताया था ना, हे बिल्कुल खाली होता है, ना इसके ऊपर कोई नुक्ता है, ना इसके अंदर कोई नुक्ता है। तो हे भी बिल्कुल जीम की शक्ल में ही है, ऐसे आपके सामने। और उसके बाद आप मेरे साथ इसकी डॉट्स पे भी प्रैक्टिस करें। डॉट्स आपने बिल्कुल नीटली ज्वाइन करने हैं, जिससे आपको बहुत प्यारा लिखना आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इसी तरह लिख रहे होंगे, इसी से तो आपको अच्छा लिखना आएगा। तो हे आपने फॉर्मेशन के डॉट्स पे लिखना है, और फिर 1 डॉट पे। तो ये हमारा कौन सा हरफ है, हे। हमने पहले के पढ़ा जीम के अंदर एक नुक्ता, चे के अंदर 3 नुक्ते। अब ये क्या, हे, और हे का कोई नुक्ता नहीं है। नेक्स्ट आप मेरे साथ लिखेंगे खे। प्यारे बच्चों, आप खे भी देख सकते हैं, बिल्कुल जीम की शक्ल में ही है, यानी सीधी लाइन, और गुलाई में करना है इसको इस तरह से। और इसके ऊपर कितने नुक्ते, एक नुक्ता। तो ये क्या है, खे। तो खे आप मेरे साथ डॉट्स पे लिखे। आपने ऐसे ही मामा से डॉट्स लगवा के उसके ऊपर लिखना है खे, और खे के ऊपर कितने नुक्ते हैं, एक। फिर आपने फॉर्मेशन पे लिखना है, यानी खे जो है जीम की फैमिली वो सारी नीचे वाली 3 लाइनों में आती है, और खे आपने 1 डॉट पे लिखना है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, जीम के अंदर एक नुक्ता था,
चे के अंदर 3 नुक्ते थे, हे में कोई नुक्ता नहीं था। अब हमने लिखा है खे, और खे में खे के कितने नुक्ते हैं? खे के ऊपर एक नुक्ता, और सब कौन सी लाइन में आए? 1 2 3, यानी नीचे वाली 3 लाइनों में हमने ये लिखा है। अब मैं आपको इसकी कायदे से पढ़ाती हूँ कि हमने, ये आपका उर्दू तस्वीरी कायदा, ये आपके सामने क्या लिखा है? जीम। तो मैंने क्या बताया था? जीम के कितने नुक्ते होते हैं? एक। जीम का कितने नुक्ते होते हैं? एक। जीम की जो आवाज़ हो गया ज, जीम ज, जिराफ, जहाज, जग, जूता। दोबारा से मेरे साथ पढ़े, जीम, जिराफ, जहाज, जीम की आवाज़ के ज, जग, जूता। अब जीम से और भी जो अल्फाज है वो शुरू होते हैं, जैसे जानवर, जड़ और जुगनू। आप अपने नेम्स को भी देख सकते हैं, किसी का नाम जुवेरिया है तो वो कौन से किससे शुरू होता है? जे से। अब हमारे पास है चे। चे का क्या है? चेचा चिड़िया, चेचा चिड़िया। तो चे का साउंड क्या है? च। चेचा चिड़िया, चेचा चूजा, चेचा चाबी, चेचा चांद। तो मेरे से दोबारा पढ़े, चे की आवाज़ क्या है? च। चूजा, चिड़िया, चाबी, चांद, और चे से और कौन से अल्फाज बनते हैं? चौंकी, चार और चाय। आगे हमारे पास क्या है? हे का कोई नुक्ता नहीं होता। हे हा हलवाई, होश, हजामत, हुक्का। तो हे का कोई नुक्ता नहीं था। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है खे। खे से, जैसे खे का साउंड क्या है? ख। खे ख, खरबूजा, खुबानी, खरगोश, खत। खे से और कौन से अल्फाज शुरू होते हैं? खैमा, खाक, खाली। तो मेरे साथ एक दफ़ा फिर से रिवाइज करें, आपने खुद भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। जीम से जो भी अल्फाज शुरू होते हैं अपनी मम्मा के साथ भी पढ़ें, उनसे पूछें कौन कौन से अल्फाज शुरू होते हैं। उसके बाद चे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, जीम, जिराफ, जहाज, जग, जूता। तो जीम से आपका जो नाम शुरू होता है, तो जीम, जवेरिया, जवेद, ये चीज़। जैसे चे है तो चे से अगर आपको कोई चीज़, जैसे चाबी, गाड़ी की चाबी होती है, वो शुरू होता है। हे से हलवा, हरूफ और हुक्म। खे से खैमा, खाली, खाक। ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जो इन हरूफ तहजीद से बनते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये जीम की फैमिली का पढ़ना और इसको लिखना आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।